लाहौर के इलाके बागबानपुरा में मकान की छत गिरने से एक बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। मलबा हटाने का काम जारी। फैसलाबाद में बारिश के दौरान छत गिरने का वाकया, 2 बच्चे जाँ बहक, दीगर 2 अफराद जख्मी। सऊदी अरब ने $5 अरब से जायद पाकिस्तान का कर्ज रोल ओवर कर दिया। वजीर खजाना की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने यह कर्ज मुत्तहदा अरब अमारात को अदायगियों के लिए पाकिस्तान को 3 माह के लिए दिया था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का कर्ज 3 साल के लिए रोल ओवर किया है। अमरीकी फौज के ईरान पर नए हमले, कशम जजीरे, बूशहर, आबादान और तेल की अहम तनसीबात के हामिल सूबे खुजिस्तान में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक कशम में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, 2 अफराद जख्मी, 3 मलबे तले दब गए। सेंट्रल कमांड का आज की कार्रवाई मुकम्मल करने का ऐलान। कहा, अमरीकी अफवाज ने पासदाराना इनकलाब के दर्जनों अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई मशरक़ वस्ता में ईरानी हमलों की कोशिश के जवाब में की गई। मिस्र की बंदरगाह दामियता पर ड्रोन हमला, 2 जहाज़ों में आग लग गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की व्हाइट हाउस में अमरीकी नायब सदर जेरी वैंस से मुलाकात। अमरीकी मीडिया का दावा है कि सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि इराक़ में मुश्तरका अमरीकी सऊदी हमलों के बावजूद सऊदी अरब कशीदगी में कमी का ख़्वाह है। ईरान के साथ तसादुम नहीं बल्कि कशीदगी में कमी चाहते हैं। हंगू में खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, डीएसपी सिटी दियार खान समेत 10 एहलकार शहीद, डीएसपी मुजाहिद हुसैन समेत 22 एहलकार जख्मी। शहीद 10 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिविल इंतजामिया, पुलिस अफसरान और शहरियों की शिरकत। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 12 से 15 दहशतगर्द मारे गए। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट और गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। फैसलाबाद में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। लाहौर के बागबानपुरा नहर के करीब मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महकमा मौसमियात की हालिया बारिशों का सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। जुमे से इतवार तक सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशें मुतवक्के। मदीन, ठट्टा, कराची और सजावल के अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफा, दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया, बहाव बढ़कर 4,13,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सखर बैराज और कालाबाग पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। बारिशों और नाले उबलने से सैलाब, मुरीद के में कई देहात डूब गए, फसलें तबाह। शकरगढ़ में सैलाब से कई ज़मीनी राबते मुनक़ता। कमालिया के मकाम पर कटाव से हज़ारों एकड़ अराजी डूब गई। हंगू में खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, डीएसपी सिटी दियार खान समेत 10 एहलकार शहीद, डीएसपी मुजाहिद हुसैन समेत 22 एहलकार जख्मी। शहीद 10 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिविल इंतजामिया, पुलिस अफसरान और शहरियों की शिरकत। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 12 से 15 दहशतगर्द मारे गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर खारजियों के हमले की मजम्मत। शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। स्टेशन में जहाँ इन्होंने कब्जा किया, जहाँ उन्होंने कपड़े लगाए, जबरदस्ती 99% टर्नआउट है। जो इंशाअल्लाह हक आपके साथ है, कानूनी रास्ता अपनाएंगे और इस चीज को आप करेंगे। मुजफ्फराबाद श्रीनगर नहीं, वोट पर डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रात गए मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत उस दिन से डरे जब पीपल्स पार्टी कहे कि हम ये इंतखाबात नहीं मानते। इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करे। फेज़ 2 के इंतखाबात से पहले हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं। 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जे का सबूत हमारे पास है।
जिन पोलिंग स्टेशंस पर कब्जा किया गया वहां टर्नआउट 99% है। क्या किसी हल्के का इतना टर्नआउट हो सकता है? इलेक्शन के दूसरे मरहले से पहले इंटरनेट बहाल किया जाए। बोले बॉयकॉट करने से इन्हें धांधली करने की मुकम्मल आज़ादी मिल जाएगी। अपनी तमाम नशिस्तें कानूनी और आईनी तरीके से वापस लेंगे। इससे पहले बिलावल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर धांधली से ओहदे संभालने का इल्ज़ाम लगाया। नवाज शरीफ पर भी माजी में आरओ इलेक्शन से कामयाब होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार करार दिया। ये नस्ल दर नस्ल जो धांधली के पैदेवार हैं, वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको धांधली करने देंगे। इनकी जमात का कायद वजीर आजम बना तो आरओ इलेक्शन की वजह से। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये आवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि धांधली की बारीक वारदात की मास्टर पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे? पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की नून लीग पर तनकीद के जवाब में मरियम नवाज का वो चाहते हैं कि कश्मीर के इंतखाबात को भी उसी तरीके से ये हुकूमत बनाए जिस तरीके से खैराती तौर पर 2024 में मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में हुकूमत बनाई। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, अभी मरियम साहिबा भी जो है वो भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आई हैं। आज उन्होंने ट्वीट भी किया कि क़यामत कब आ रही है। अल्लाह माफ़ी दे, हमारे पास बड़े नाजुक हालात हैं मुल्क में, और मुल्क में काफ़ी जगहों पे सीरियस सूरत हाल है। इस तरह के अल्फाजात भी जो है उसका चुनाव भी मुनासिब नहीं। नून लीग की वजीर आला धांधली के जरिए फॉर्म 47 के तहत खैराती मैंडेट पर बैठी हैं। शर्जील मेमन का इसरार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पूरे पाकिस्तान ने देखा मैंडेट किसी और का था। मरियम नवाज ने जाली मैंडेट के जरिए सीटें ली और फिर वजीर आला बन गई और आज कहती हैं क़यामत किस वक्त आएगी। मुस्लिम लीग नून अब आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए आना चाहती है। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इख्तिदार में आए, मरियम नवाज भी चोर दरवाजे से इख्तिदार में आई। पूरा मुल्क जानता है नून लीग 2024 में धांधली के जरिए इख्तिदार में आई। लाड़काना की हालत नहीं बदली तो ये शर्म का मुकाम है, ये बेइज्जती की बात है कि आप अपने घर की हालत नहीं बदल सके। आते हैं तकरीरें करके चले जाते हैं, सिंध की बात नहीं करते। बिलावल साहब ने भी नहीं की कोई बात सिंध के बारे में। उन्होंने कहा हो कि जी मैं ये प्रोजेक्ट सिंध में किया है, मैं ये कह देना मैं सिंध बनाऊंगा आजाद कश्मीर को, आपको पता चल जाएगा, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए आप नहीं कहते क्योंकि आप नहीं कह सकते। वड्डे इनकलाबी वड्डे जमहूरी, नून लीग की अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तब क़यामत नहीं आई जब घर की सीट के लिए मुखालिफ उम्मीदवार गायब किए, बल्दियाती इंतखाबात चोरी किए, हमेशा कौमी मफाद में ब्लैकमेलिंग से 18 साल से सिंध पर कब्जा करके बैठे हैं। आप 18 साल की कारकर्दगी दिखा दें, अपने 18 साल के काम बताकर हमें शर्मिंदा कर दो। अज़मा बुखारी ने कहा, मीरपुर डिवीज़न के अवाम ने पंजाब की तरक्की को मद्देनज़र रखकर वोट दिया। बिलावल साहब अपनी तकरीर में किसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, रायवंड का नाम लेकर उसे तस्दीक का निशाना बनाते हैं। ये लाहौर के किसी आबादी का मवाजना लाड़काना गढ़ी खुदा बख्श से करें। पाकिस्तान से मुस्तरद किए गए नवाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का वार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कश्मीर ना कश्मीर बनेगा ना लाहौर बनेगा। पाकिस्तान में लोटों की हुकूमत बनी जो कश्मीर के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। आज़ाद कश्मीर के हालात सिर्फ शफाफ इंतखाबात से ठीक हो सकते थे। 27 जुलाई को इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया गया। PTI ने बॉयकॉट इसी वजह से किया कि वहाँ इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड हो रहा था। हमारे कायदीन को वहाँ जाने से रोका गया। अगर सियासी लोगों को वहाँ नहीं जाने देंगे तो अमन कैसे आएगा?
तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत ने कहा, रावलकोट में मुसल्लह अफराद शहर की मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चाबंद हैं, फोर्सेस पर हमलावर हो रहे हैं। रियासती इदारों के खिलाफ हमला करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रावलकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, शरपसंदों के हमलों में एक रेंजर्स एहलकार शहीद हुआ है। पुलिस ने मुतादिद शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान से जदीद असलहा बरामद हुआ। शरपसंदों के ताने बाने किसी और जगह से मिलते हैं। रियासती इदारों ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। मुल्क दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस के तर्जुमान SSP रियाज मुगल ने कहा, कलदम कमेटी के मुजाहिरीन में मौजूद लोगों के पास स्नाइपर्स हैं। मुजाहिरीन में 70% जराइम पेशा और मनशियात के आदी लोग हैं। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ असलहा इस्तेमाल करते हैं। मनसूबाबंदी के तहत दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अपने ही लोगों की गोलियों से जख्मी होते हैं और इल्ज़ाम पुलिस पर लगा देते हैं। उनकी फायरिंग से एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ। एक एहलकार की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हुई। पुलिस के 174 एहलकार जख्मी हुए। इससे पहले 3 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। कहा, वो धांधली के सबूत सबके सामने रखना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों को सामने रखकर फैसला करें। यह ऐसा इलेक्शन था जिसमें इतनी भयानक धांधली हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। राजा परवेज अशरफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर में बैलेट बॉक्स जलाए गए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई। अवाम को मारा गया। पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। मशवरा दिया जाता है कि अब इंतखाब हो गया, रोने का क्या फ़ायदा। हम भी कहते हैं रोने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। इफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि राजा परवेज अशरफ से एहतराम का रिश्ता है, मगर हकायक मुकम्मल देखने चाहिए। सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशन के नताइज पेश करना दुरुस्त नहीं। 2021 के इंतखाबात में यही नशिस्त नून लीग तकरीबन 1100 से 1200 वोटों से हारी थी। चौधरी यासीन के आबाई पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी को भारी बरतरी हासिल रही। कई पोलिंग स्टेशन पर 80 से 96% तक टर्नआउट रहा। अगर किसी को इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है तो सबूत के साथ मुतल्लका फोरम से रुजू करें। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। बेबुनियाद इल्ज़ामात से सिर्फ आज़ाद कश्मीर और जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचता है। ECC ने गंदुम दरामदी तरीक़ाकार के लिए स्टीयरिंग कमेटी की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास में फैसला। स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही नायब वज़ीर आज़म करेंगे। कमेटी गंदुम दरामद की ज़रूरत का जायज़ा लेकर अमली तरीक़ाकार मुरतब करेगी। सूबों की तलब को मद्देनज़र रखते हुए गंदुम दरामद का निज़ाम वज़ा किया जाएगा। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और चेयरमैन FBR भी कमेटी का हिस्सा होंगे। चेयरमैन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान भी स्टीयरिंग कमेटी का हिस्सा होंगे। हरीपुर में पुलिस और CTD अटक का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक अगवा, दहशतगर्दी और डकैती का मुल्जिम और उसका बाप मारा गया। कार्रवाई में मगवी खानदान को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में CTD पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला। 2 एहलकार जख्मी। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मंगोपीर मोहम्मद खान कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल्लात। और आज डीजल की कीमत में ₹2.24 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत ₹390.62 फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.06 फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल ₹1.04 फ़ी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹304.67 फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें 30 जुलाई के लिए हैं।